दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट ये दोनों ही मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। इनमें कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ही मेंटेन है। ऐसे गिरे हुए मार्केट में हमें कई बार ऐसी स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पुराने लॉसेस को रिकवर कर पाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ जो कि समझने में बहुत ही सिंपल है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही आसान है। इस स्ट्रेटजी का नाम है मार्टिंगल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी की शुरुआत फ्रांस में 18वीं सेंचुरी में हुई थी। इस स्ट्रेटजी को आप कई तरीके की इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट और बाकी कई इन्वेस्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले थ्योरेटिकली ये बताऊंगा कि ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मार्टिंगल स्ट्रेटजी को अपने पुराने लॉसेस को रिकवर करने के लिए शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि मार्टिंगल स्ट्रेटजी थ्योरेटिकली कैसे काम करती है। मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपये का। तो जब आप उसको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको उसमें लॉस हो जाता है, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता है, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का डबल करेंगे। मतलब कि आप अब 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि ये 200 रुपये 100 रुपये के बेस से ज़्यादा बड़ा है, तो जब भी इस 200 रुपये पर प्रॉफिट होगा तो आपके इस वाले इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हुआ है वो लॉस भी इस वाले इन्वेस्टमेंट से कवर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको इस वाले इन्वेस्टमेंट पर भी लॉस होता है, तो आप अब जब भी अगली बार इन्वेस्टमेंट करेंगे आप इसका डबल करेंगे। तो यहाँ पर आप 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब अगर इस इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट होता है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों ऊपर वाले लॉस को कवर कर देगा। इस तरीके से मार्टिंगल स्ट्रेटजी काम करती है कि आप हर बार अगर लॉस होता है तो आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को डबल कर देते हैं। तो इस तरीके से आप 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, फिर आप 800 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और फिर आप 1600 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और आपको जिस किसी इन्वेस्टमेंट पर भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा, तो वो आपके पुराने सारे लॉसेस को कवर कर देगा और आपको अगली बार फिर से फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है 100 रुपीज़ से। और अगर आपको फिर से इस पर लॉस होता है तो आपको फिर डबल करना है, और आपको इस प्रॉफिट होता है तो आपको फिर से 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप हर लॉस पर अपनी जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसको डबल करते हैं, और जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप अपने वापस जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उस पर आप इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो ये तो थी कि मार्टिंगल स्ट्रेटजी थ्योरेटिकली कैसे काम करती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस मार्टिंगल स्ट्रेटजी को हम शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट इन दोनों ही मार्केट में कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो शेयर मार्केट का निफ्टी इंडेक्स है वो अगर 23,000 पे चल रहा है, तो आप इस समय क्या करेंगे कि 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि ये निफ्टी का जो इंडेक्स है वो अगर मान लीजिए 10% टूट जाता है, नीचे आ जाता है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 20,000 कर देंगे। अब अगर मान लीजिए निफ्टी का इंडेक्स फिर से 10% और टूट जाता है, 20% टोटल डाउन हो जाता है, तो आप अपने इस 20,000 के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 40,000 कर देंगे। फिर इसी तरीके से मान लीजिए 10% और टूटता है और वो 30% डाउन हो जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 80,000 कर देंगे। इस तरीके से आप हर 10% निफ्टी के टूटने पर इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि आपकी जो एवरेजिंग होती है वो काफ़ी डाउन हो जाती है, और जब भी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होता है
तो वो आपके पुराने सारे लॉसेस को रिकवर कर देता है। इसी तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को क्रिप्टो में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो बिटकॉइन है वो 1 लाख चल रहा है, आप इसमें अभी 10,000 रुपये लगाते हैं। जब बिटकॉइन 90,000 आ जाता है तो आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 20,000 कर देते हैं। जब बिटकॉइन 80,000 आ जाता है तो आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 40,000 कर देते हैं। इसी तरीके से हर 10%, लगभग 10% बिटकॉइन के डाउन होने पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर देते हैं। तो आपको जब भी किसी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा तो वो आपके सारे प्रीवियस लॉस को रिकवर कर देगा। ये स्ट्रेटजी देखने में बहुत सिंपल लगती है और बहुत ही पावरफुल है। आप इस स्ट्रेटजी को कई तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इस स्ट्रेटजी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आपका एसेट क्लास बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो 0 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है तो हो सकता है कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट होकर लॉस में कन्वर्ट हो जाए, आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाए। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे कि आप इक्विटी में टाइनी कैप कंपनीज होती हैं उसमें ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट ना करें। ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है क्योंकि स्मॉल कैप और टाइनी कैप कंपनीज 0 तक जा सकती हैं और वो वैनिश हो जाती हैं, जिससे कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है। ये स्ट्रेटजी इंडेक्स फंड्स वगैरह पे काफ़ी अच्छे से काम करती है क्योंकि इन इंडेक्स फंड्स या मान लीजिए कि निफ्टी 20 जो होता है ETF होता है उस पर आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 20 के 0 होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है कि निफ्टी 20 0 हो जाए, तो आप इस स्ट्रेटजी को जनरली लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स आदि पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी कि आप मार्टिकल स्ट्रेटजी को अपने पुराने लॉस को रिकवर करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही और भी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, अगर आप क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।